दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ रोचक खबरों की चर्चा करने जा रहे हैं। इन दिनों छावा की हर तरफ बात हो रही है, लोग इसे देख रहे हैं। तेलुगु में भी इसे डब करके रिलीज किया गया है। मगर छावा से जुड़ी ये खबर बुरहानपुर से आ रही है। फिल्म अगर आपने देखी हो तो आपने पाया होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ जब युद्ध शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू करते हैं, तो पहला हमला बुरहानपुर पर करते हैं। बुरहानपुर मुगलों का एक समृद्ध नगर है, वो उसको लूट लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब फिल्म में ये बात देखने के बाद बुरहानपुर के कुछ गांव वालों को ये लगा कि वो जो असीरगढ़ का किला है वहां अब भी उसमें ज़रूर मुगलों ने मराठों से लूटा हुआ खजाना छुपाया हुआ है। और जब ये बात उनके दिमाग में आई तो पिछले शुक्रवार को 100 से ज़्यादा लोग इस असीरगढ़ के किले पर रात में पहुंच गए। हाथ में मेटल डिटेक्टर, सरिया, बल्लम, फावड़े, ये सारी चीज़ें लेकर, और मोबाइल फ़ोन और टॉर्च बिल्कुल रोशनी से जगमगा दिया उस किले को। और उन्होंने वहाँ जगह जगह खुदाई करना शुरू कर दी। और इसका वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग देख रहे हैं। हालांकि वहाँ कुछ मिला हो ऐसी कोई खबर नहीं है, मगर फिल्म देखने के बाद लोगों को लगा कि इस किले में अभी भी कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ होना चाहिए। और गांव के जो तमाम लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए, जगह जगह उन्होंने वहाँ पे खोदा किले में। उन्हें पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं सोना निकल आएगा, कहीं ना कहीं चांदी निकल आएगी, कहीं उनको छुपा हुआ खजाना मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल बुरहानपुर का ये जो किला है असीरगढ़ का, मैं वहाँ गया हूँ कुछ साल पहले, और मैंने लोगों से तब भी ये बात सुनी थी कि यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं खजाना छुपा हुआ है। तो वहाँ पर जनता में ये बात है, गांव के लोग इस बात को मानते हैं। मगर जब फिल्म में ये बात उन्होंने देखी तो एक बार फिर से, क्योंकि फिल्म में बड़ा भव्य दिखाया गया और बहुत बड़ा खजाना दिखाया गया है वहाँ पर, तो संभव है कि एक बार फिर लोगों को लगा हो कि इस खजाने की तलाश शुरू की जाए। ये खजाना अगर मिल जाए तो उनका जीवन बदल सकता है। बुरहानपुर के लोग रातों रात बहुत अमीर हो सकते हैं। कई बार फिल्में लोगों के दिमाग पर बड़ा गहरा असर डालती है और ये घटना हमें उसी के बारे में बताती। अब सोशल मीडिया में लोग इसे लेकर तरह तरह कमेंट कर रहे हैं, वो लोगों की हंसी उड़ा रहे हैं, उनकी सोच पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी बात हो, बुरहानपुर के लोगों के दिमाग में ये बात है कि असीरगढ़ के किले में आज भी कहीं ना कहीं खजाना छुपा है। दरअसल असीरगढ़ का अकेला किला ऐसा नहीं है। जहां जहां देश में किले हैं, अधिकतर जगहों पर आपको इस तरह की किंवदंतियां मिल जाएंगी, इस तरह की चर्चाएं होते हुए आप सुनेंगे कि इस किले में, जो उस इलाके में, वहाँ खजाना छुपा हुआ है। और लोग समय समय पर इस तरह के काम करते भी हैं कि चले गए वहाँ, तलाश की, मगर अक्सर ही नाकामी उनके हाथ लगती है। और जहाँ तक छावा की बात है, थिएटर्स में फिल्म चल रही है, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर भारत में कर चुकी है। तो खैर, बॉक्स ऑफिस का मामला अलग है, प्रोड्यूसर ने तो तगड़ी कमाई कर ली है। लेकिन लोगों की जहाँ तक बात है, उनके मन में ये विश्वास बैठा हुआ है अभी कि असीरगढ़ के किले में, या छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के ऐसे बहुत सारे किले आज भी महाराष्ट्र में हैं, जिनके बारे में लोग ये मानते हैं कि वहाँ कोई खजाना छुपा हो सकता है। छावा फिल्म के अपडेट की अगर बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। मगर आज विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर फिल्म का जारी किया है, और वो पोस्टर बताता है कि ये फिल्म अभी तक 22 दिनों में, इसको रिलीज़ हुए 22 दिन हो चुके हैं, और 22 दिनों में ये फिल्म 502 करोड़ रुपए 70 लाख का बिजनेस कर चुकी है। ज़बरदस्त बिजनेस है ये। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 225.28 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। दूसरे हफ्ते में 186.18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म नहीं रुकी, और तीसरे हफ्ते में कलेक्शन थोड़ा नीचे ज़रूर आया, मगर ये फिर भी 100 करोड़ के आसपास है। तीसरे हफ्ते में भी 84.94 करोड़, बड़ा आंकड़ा है। तो 21 दिन हो गए। 21 दिन के बाद में जब 22वां दिन आया तो 22वें दिन इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। 22वें दिन इस फिल्म की कमाई जो थी 6 करोड़ 30 लाख रुपए थी। अब कुल मिला के इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 502 करोड़ रुपए 70 लाख हो चुका है। बॉक्स ऑफिस के लिहाज से देखें तो प्रोड्यूसरों के लिए फिल्म जबरदस्त कमाई करने वाली साबित हुई है। और पिछले साल स्त्री 2 के बाद में मेडॉक की एक और फिल्म 500 करोड़ रुपए की सीमा रेखा को पार कर रही है। वाकई ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो खैर, ये तो एक फिल्म से जुड़ी हुई बात है। अगली खबर आज की शाहिद कपूर और करीना कपूर के बारे में। एक दौर में दोनों कपल थे, दोनों का प्यार जग जाहिर था। हालांकि ब्रेकअप होने के बाद में इक्का दुक्का मौकों पर ही कभी साथ में या एकाध मंच पर दिखे, ज़्यादातर वो एक दूसरे को अवॉइड ही करते रहे। मगर इस समय आईफा 2025 का इवेंट जयपुर में हो रहा है, और इस इवेंट में दोनों न केवल आमने सामने आए स्टेज पर, दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। कुछ देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे। ये वीडियो आप देखिए पहले।
तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस जो हैं बड़े खुश हैं, क्योंकि जब वी मेट 2007 में आई थी और उसके बाद से कई बार ये चर्चा हुई कि इस फिल्म का सीक्वल होना चाहिए, मगर जिस तरह से शाहिद और करीना एक दूसरे से अलग हुए थे, एक दूसरे को अवॉइड करते रहते थे, तो ये संभावना कभी बनी नहीं। अब इस वीडियो के आने के बाद में फैंस अपनी अपनी तरह से अटकलें लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो जब वी मेट 2 बनने का रास्ता खुल गया है। कई लोग इस बात को लेकर राहत जता रहे हैं कि फाइनली वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत मैच्योर ढंग से मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का एक वीडियो है जिसमें शाहिद और करीना एक ही इवेंट में पहुंचे थे। शाहिद करीना को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन करीना उनको अवॉइड करती हुई आगे निकल जाती। शाहिद और करीना की लव स्टोरी की शॉर्ट में बात करें तो साल 2004 में आई फिल्म फिदा के सेट पर उनका रोमांस शुरू हुआ था और 2007 में जब वी मेट फिल्म शूट हो रही थी, जो उनके कैरियर की अब तक की सबसे शानदार फिल्म है, उसकी शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया। साल 2012 में करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी कर ली। 2015 में शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी कर ली। दोनों आज पेरेंट्स हैं दो दो बच्चों के। लेकिन आज जब वो एक साथ यहाँ पर दिखे आईफा के इवेंट में, एक दूसरे को गले लगाया, काफ़ी सहज होकर बात करते रहे, तो उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री इसे देखकर काफ़ी खुश हैं। तमाम तरह की बातें हो रही है। आईफा का इवेंट अभी चलने वाला है, वहाँ से खबरें आती रहेगी। हम उस पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, उनसे ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। तीसरी खबर आज की सिकंदर को लेकर है। सिकंदर का पहला ही टीज़र जब से रिलीज़ हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म 2018 में आई तमिल फिल्म सरकार का रीमेक है। इस फिल्म में तमिल स्टार विजय हीरो थे। AR मुरुगादॉस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब AR मुरुगादॉस जो है वही सिकंदर को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से लोग ये कह रहे थे कि ये फिल्म सिकंदर जो है या तो सरकार का रीमेक है या फिर उससे इंस्पायर है। अब मुरुगादॉस ने साफ साफ ये कह दिया है सामने आकर मीडिया में कि वो एक ओरिजिनल कहानी पर सलमान खान के साथ फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म का हर फ्रेम जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। अब इस बात से निश्चित रूप से सलमान खान के फैंस को राहत मिलेगी, क्योंकि बॉलीवुड के लिए बड़ी चिंता की बात है कि पिछले 2.5-3 साल से हिंदी के जो दर्शक हैं वो साउथ की या विदेशी फिल्मों के रीमेक को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे में सलमान खान की ये फिल्म भी अगर रीमेक निकलती है तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर चलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यूं भी सलमान खान एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लंबे समय से उन्होंने कोई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म नहीं दी है और इस फिल्म को लेकर काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर ये फिल्म चलती है तब तो लोग उनकी पुरानी नाकामियों को भुला देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सलमान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इस साल जब उनका जन्मदिन आएगा तो वो 60 साल के हो जाएंगे और निश्चित रूप से दर्शकों के लिए दिन पर दिन ये कठिन होता जाएगा कि वो सलमान खान को एक यंग हीरो के रूप में पर्दे पर एक्सेप्ट करते रहें। तो आज के ये कुछ ज़रूरी अपडेट्स थे। नए अपडेट्स के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।